वेलकम टू विश्व जी के यूट्यूब चैनल। नया जो 2021 का न्यू लुसेंट है उसका डेली जी के क्विज का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। बेहतरीन सब क्वेश्चन धीरे 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 बढ़ते चला जाएगा। बहुत अच्छा सब क्वेश्चन आते चला जाएगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं डेली जी के क्विज 2। देखिए आपसे कितना इसमें बनता है। बहुत सारा कंफ्यूजन भी होगा, मैं उसको सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ऑप्शन 20 का सही है। विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। और लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को किसके संबंध में लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? ऑप्शन है धर्म विधेयक, संविधान संशोधन, अखिल भारतीय सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा में लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अखिल भारतीय सेवा याद रखना, धर्म विधेयक संविधान संशोधन में नहीं है पावर। अखिल भारतीय सेवा में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किससे संबोधित करके अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, लोकसभा महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देगा। सही आंसर ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्रालय। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति को कहते हैं, जो कर सकता है वो है संसद। संसद ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। आप भी कमेंट में करते रहिए, देखिए कितना सही होता है आपका। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मूल रूप से है उद्योग, कृषि, व्यवसाय या पर्यटन। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो सबसे ज्यादा आधार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का वो है कृषि। ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मूल रूप से है कृषि। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की ऑप्शन ए चाल समान होगी, ऑप्शन बी का वेग समान होगा, ऑप्शन सी की गति ऊर्जा समान होगी, ऑप्शन डी पर बल बराबर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होगी। एक समान चाल से सभी पिंड एक साथ चलेंगे निर्वात में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो गया। नेक्स्ट, पत्तियों में बना भोज्य पदार्थ किस ऊतक द्वारा पादपों के अन्य अंगों में पहुंचाए जाते हैं? ऑप्शन है मेरोस्टम, संवहनी ऊतक, स्थायी ऊतक, जटिल ऊतक। तो पत्तियों में बना भोज्य पदार्थ संवहनी ऊतक द्वारा पादपों के अन्य अंगों में पहुंचाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संवहनी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रूड किसका बना होता है? ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, बी लोहा और निकेल, ऑप्शन सी निकेल और तांबा, ऑप्शन डी लोहा और जस्ता। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रूड बना होता है लोहा और निकेल का। लोहा और निकेल का, ऑप्शन बी इसका सही है। निकेल का परसेंटेज ज्यादा होता है, लोहा का सेकंड नंबर पे, निकेल सबसे ज्यादा, लोहा सेकंड नंबर पे, ठीक है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। ऑप्शन बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में, 1978 में,
1961 में, 1971 में। तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में, 1969 में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी चिली में, अल्जीरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में। तो अटाकामा मरुस्थल स्थित है उत्तरी चिली में। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, अटाकामा मरुस्थल है उत्तरी चिली में। नेक्स्ट, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, डी के एम मुंशी। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20 का सही हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है? बोल रहा है कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बुध या बृहस्पति। तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है बुध, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, इस वजह से सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बुध है, अति तापित है। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है सिंगापुर में, जापान में, बर्मा में, श्रीलंका में। आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। ऑप्शन ए इसका सही हो गया। नेक्स्ट, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है बैंक भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके, भुगतान काउंटर से किया जा सके, उपयुक्त में से कोई नहीं। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस इसलिए किया जाता है क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। ऑप्शन ए इसका सही है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, हेनरी विवियन। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी से इसका सही है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? जहांदार शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी इसका सही हो गया। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, वाई सुदर्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इसका सही है। हरित क्रांति के जनक भारत में है एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान इनमें से कौन सा है? पहला, तीसरा, सातवां, पांचवां। तो भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां है। 7वें नंबर पे भारत है जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पोजीशन पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्वेज नहर जोड़ती है ऑप्शन बी, लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये भू है इसका और ये है ला, भू ला। स्वेज नहर भूला, भूमध्य सागर, लाल सागर। ठीक है, याद रह जाएगा भूला। वो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर, लाल सागर को। नेक्स्ट, नाजीवाद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिस्मार्क, हिटलर, मुसोलिनी, गैरिबाल्डी। नाजीवाद का संस्थापक था हिटलर। ये था जर्मनी का तानाशाह। द्वितीय विश्व युद्ध इसी के कारण हुआ था, हिटलर के कारण। नाजीवाद का संस्थापक कौन था? हिटलर। ऑप्शन बी इसका सही हो गया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसका सही, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पोर्ट, जिसको बंदरगाह कहते हैं। सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन सा था? पत्तन नगर कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा,
रोपड़, बनवाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। ऑप्शन ए इसका सही हो गया लोथल। नेक्स्ट, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा? फाहियान निवासी था चीन का। ऑप्शन सी इसका सही हो गया। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से, नीला रंग से, काले रंग से, पीले रंग से। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है ऑप्शन ए लाल रंग से। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए लाल रंग से। नेक्स्ट, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बेसबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल, सॉफ्टबॉल। जंप बॉल संबंधित है बास्केटबॉल से। ऑप्शन बी इसका सही हो गया बास्केटबॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? ऑप्शन है कास्टविडो, क्यूएस्टा, सर्क या डुमलेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कास्टविडो। कास्टविडो की आकृति भूमिगत जल से बनी है। ऑप्शन ए इसका सही हो गया। नेक्स्ट, कंटूर रेखा दर्शाती है। ऑप्शन है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, बी है बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को, सी है सूर्यताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, डी है चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। ऑप्शन है बौद्ध धर्मावलंबी, ईसाई, जैन या एंग्लो इंडियन। तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही हो गया। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? ऑप्शन है कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई या श्रीनगर। तो ऑप्शन इसका बी इसका सही हो गया। विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के निकट है। विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के निकट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मांग का नियम का आशय है जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब, ऑप्शन है ए है उस वस्तु की कीमत घटती है, ऑप्शन बी है उस वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, ऑप्शन सी है उस वस्तु की कीमत बढ़ती है, ऑप्शन डी है उस वस्तु की मांगी गई मात्रा घटती है। मांग का नियम का आशय होता है कि अगर वस्तु की मांग अधिक हो जाएगी, कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं, वही सामान लोग और ज़्यादा खरीदने जाते हैं, तो उस वस्तु की कीमत जो है ना अचानक 5 दिन बाद बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका डिमांड जब बढ़ता है ना तो प्राइस भी बढ़ता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। मांग का नियम का आशय है जब किसी वस्तु की मांग अधिक होगी तब उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। ऑप्शन सी इसका सही हो गया। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन बी मीनांडर का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन डी सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन डी इसका सही है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आगे रहता था। ठीक है, नेक्स्ट, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? ऑप्शन है ए है महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महाबहिष्क्रमण या मुक्ति। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने कहा है निर्वाण। ऑप्शन बी इसका सही है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी हजरत बहाउद्दीन जकारिया, सी शाह नेमतुल्ला, डी मोहम्मद अली जिन्ना। खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन ए इसका सही है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है
तमिल, गोंड, सिंघली या बौद्ध? श्रीलंका में सबसे अधिक पाई जाती है जनजाति वो है सिंघली। ऑप्शन सी इसका सही हो गया, सिंघली। चलिए फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा क्विज हो गया। आप लोग कमेंट कीजिए कितना आपने सही किया है, कमेंट में बताइएगा कितना सही हो गया कितना गलत हो गया। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ भी हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, थैंक यू।